बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10.4 एक्सरसाइज कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर्स की रिमेनिंग जो एक्टिविटीज थी वो हम आज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था यहाँ तक। सो क्वेश्चन 7 जो है वहां से हम शुरू करेंगे। आर द फिगर्स सिमिलर? राइट यस और नो, एक्सप्लेन योर आंसर। इससे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ऊपर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स वो होते हैं जो बिल्कुल सेम साइज हो और शेप। दो बातें हैं, एक ये है और टू ये है, सही है। मैचिंग और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मैचिंग और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब साइड्स और एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर, और इसका साइन ये होता है, इसको पढ़ते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू, सही है। और इस अगर ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब कि इसकी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर। ये इसको इन दोनों को कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, सही है। जैसे ये वाली साइड इसके कॉरिस्पॉन्डिंग है, सही है। तो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स हो गया, कॉन्ग्रुएंट आपको पता चल गया। सिमिलर जो होता है वो उससे एक लेवल कम चीज है, यानी कि उसके अंदर सेम शेप होनी चाहिए, उसका साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब जितने भी चीजें कॉन्ग्रुएंट हाई लेवल की चीज है, कॉन्ग्रुएंट होगा तो वो सिमिलर तो होगा ही होगा। लेकिन अब अगर सिर्फ सिमिलर है तो उसका मतलब उसकी जो कॉन्ग्रुएंट की दो शराइत है उसमें से एक शर्त पूरी हो रही है, शेप सेम हो रही है, तो वो सिमिलर है। अगर दोनों शर्तें पूरी हो जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, सही है। अब जैसे ये है सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि इसकी शेप एंगल सारे सेम है, शेप सेम है, जबकि साइज इसका और इसका देखें कॉरस्पॉन्डिंग का डिफरेंट है। इसके लिए साइन इस्तेमाल होता है ये वाला। इसको पढ़ते किस तरह खदीजा? इज सिमिलर टू। ब्यूटीफुल, ऑसम, सही है। सुन रहे हैं सारे माशाल्लाह, सिमिलर टू। सही है। तो अब सवाल नंबर 7 जो है उसमें ये पूछा जा रहा है आर द फिगर सिमिलर? क्या जो फिगर है नीचे सिमिलर है या नहीं है? राइट यस और नो, एक्सप्लेन योर आंसर। और यस और नो लिख के अपना जवाब की तफसील भी बताएं। अब ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है? देखने में एक जैसी लग रही है तस्वीरें, एंगल भी बराबर है, एंगल्स बराबर होने चाहिए, साइडें बराबर नहीं है, ये साइड इसके बराबर नहीं है, लेकिन ये शेप सेम है, सिमिलर है। सिमिलर है। अब ये दोनों को बताएं, ये दोनों सिमिलर है नहीं है? इसको गौर से देखें, ये वाला एंगल क्या लग रहा है? या राइट एंगल लग रहा है? सिमिलर है। बेटा ये एंगल राइट एंगल लग रहा है? मैंने सवाल ये पूछा आपसे, ये एंगल राइट एंगल लग रहा है? 90 का लग रहा है? लग रहा है ना? ये देखो, जी। ये लाइंस को अगर एक्स एक्सटेंड करो, इसको एक्स एक्सटेंड करो तो प्लस बन गया ना। तो ये एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर लग रहा है, जबकि यहाँ पे कोई भी एंगल 90 का नहीं है, तो एंगल इसका मतलब सेम नहीं है। तो एंगल सेम नहीं है तो ये सिमिलर नहीं है। समझ में आ गई बात उसामा? जी। ईसा बताओ, ये सिमिलर है या नहीं है? ये शेप एक, सिमिलर है। बेटा शेप तो सेम नहीं है, शेप सेम होनी चाहिए ना सिमिलर के लिए। ये सिमिलर नहीं है। ये ईसा, मेरे बच्चे गौर से देखें ना, इसका कॉन्ग्रुएंट देखें, टू। ये देखें, ये एंगल एक्यूट है जबकि ये 90 है, तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है। कॉन्ग्रुएंट तो हाई लेवल की चीज है, जो भी चीज कॉन्ग्रुएंट होगी वो सिमिलर तो होगी ही होगी, क्योंकि सिमिलर के लिए सिर्फ एक शर्त है, शेप सेम होना। इसकी तो शेप सेम नहीं है, देखो ये टेढ़ा है थोड़ा सा, सवाल ये मैं सीधा है, बताऊंगा। ये सीधा है। चले अब ईसा बताएंगे। ईसा मेरे बच्चे जानू, ये बताएं ये क्या सिमिलर है? जी सिमिलर है बिल्कुल। क्योंकि देखें शेप बिल्कुल मैच हो रही है, ये इसके एंगल के, ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, सही है। तो ये हो गया सिमिलर, सही है। 7 8 9 10 हो गए। यूज द सिंबल दिस। ईसा बताएं ये सिंबल किस चीज का है मेरे बच्चे? इज कॉन्ग्रुएंट टू। शाबाश माशाल्लाह। So use the symbol this to identify corresponding angles. अब ये वाला सिंबल इस्तेमाल करके corresponding angles आइडेंटिफाई करें। अब ये क्या लिखा है खदीजा? कल भी पूछा था आपसे, एक्स कल वाई भी जेड। कल भी यही गलती की थी, अभी भी दोबारा कर दी। वो रे नहीं, उसामा रे बताएं, ट्राइंगल। सिग्नल।
ट्राइंगल बेटा पढ़ते इसको इस तरह है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड। triangle XYZ is हाँ congruent नहीं, नहीं नहीं, triangle खदीजा X बताएंगी, Y खदीजा खदीजा is खदीजा बताएं। similar triangle Z इस triangle RST ST ये similar to है ये triangle RST सही है, बस ये है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस टी। सही है, तो ये है सिमिलर। तो ये सिमिलर बताए में इसका मतलब क्या होगा कि ये एंगल x जो है वो एंगल r के सिमिलर होगा, एंगल y जो है वो एंगल s के सिमिलर होगा या कॉन्ग्रुएंट होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। सही है, ये हो गया। अब इस वाले के अंदर देखें, ये कहा जा रहा है ये क्वाड्रिलेटरल इस क्वाड्रिलेटरल के सिमिलर है, यानी कि ये एंगल्स बराबर हैं। तो ये एंगल्स हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट भी हैं, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, बिल्कुल एक जैसे होंगे। ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, समझ रहे हैं बात? भले साइज का हमें पता है हो या ना हो बराबर, क्योंकि यहाँ पे इसकी मालूमात नहीं दी हुई, यहाँ सिर्फ मालूमात दी हुई है शेप की। ये है सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम है। सही है, ये देखें, सिमिलर पॉलीगॉन्स हैव द सेम शेप, मे और मे नॉट, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती सेम साइज। सही है, तो हमें सिर्फ एक बात की गारंटी है कि इसका एंगल सेम है, इस बात की गारंटी नहीं है कि इसका साइज सेम है। सही है, अब ये देख लें, कंस्ट्रक्टिंग अ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। ये आपने अपने प्रकार कितने आपके पास, या जवाद खदीजा? एक ही है। एक ही है, चले एक बारी बारी यूज कर लीजिएगा पेपर के ऊपर। कंस्ट्रक्टिंग का मतलब बनाना, अ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट बरा कॉन्ग्रुएंट वाली बनाने के लिए क्या उसकी तामीर करने के लिए, बनाने के लिए क्या तरीका है? A compass can be used to construct a line segment congruent to a given line segment। अब जैसे एक गिवन लाइन सेगमेंट है, ये वाली गिवन मतलब दी हुई है। सही है, और इसके कॉन्ग्रुएंट आपने एक और लाइन सेगमेंट बनानी है। कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, यानी एक नई आप लाइन सेगमेंट बना सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन। कॉन्ग्रुएंट टू द गिवन, ये दी हुई है, गिवन का मतलब दी हुई लाइन सेगमेंट के बराबर आप एक नई वाली लाइन सेगमेंट कंपास के जरिए बना सकते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, यानी कि बनाने के लिए लाइन सेगमेंट ए बी, टू कंस्ट्रक्ट मतलब बनाने के लिए। अब ये स्टेप है 1 2 3 4। सही है, यूज अ स्ट्रेट एज टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ एनी लेंथ। पहले कोई भी एक स्ट्रेट एज यूज कर लें, स्केल यूज कर लें, डी या कोई भी चीज, एक सीधी लाइन खींच लें। ओपन अ कंपास टू मैच द लेंथ ऑफ ए बी, ये वाली आपने खींच लिया। अब ए और बी की आपने लेंथ को मैच किया, कंपास का एक यहाँ रखा है यहाँ रखा। सही है, कीपिंग द कंपास ओपनिंग, मतलब कीपिंग का मतलब उसको बरकरार रखें, कीपिंग का मतलब बरकरार रखें कंपास की ओपनिंग, यानी जितना ओपन हुआ उसको ऐसे ही रखें, हिलाएं नहीं, डिस्टर्ब नहीं करें। प्लेस द कंपास पॉइंट एट एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन सेगमेंट, ये नई लाइन आपने खींची है ना, इस पे किसी भी एक जगह पे इसकी नोक रख दें। फ्रॉम द पॉइंट पी स्विंग द कंपास, ये लफ्ज क्या यूज हुआ देखें गौर से, खदीजा पढ़े। खदीजा बहुत देर से रिप्लाई कर रही हैं। स्विंग द कंपास बोले, क्या लिखा है? स्विंग द कंपास, Swing the compass स्विंग द कंपास across the line segment to intersect it at point Q। अब ये स्विंग करना है, इसको जो घुमाते हैं ना, इसको स्विंग करना कहते हैं। तो उसको स्विंग करें इस तरह कि वो इंटरसेक्ट करे इट एट पॉइंट क्यू, इस लाइन को काटे पॉइंट क्यू के ऊपर, यहाँ पे कट करे, यूं करके लाइन एक स्विंग करें, एक आर्क लगाएं, इसको आर्क कहते हैं, एक आर्क लगाएं, ए आर सी आर्क। सही है, कि वो उसको कट करे पॉइंट क्यू के ऊपर। तो अब जो पी क्यू बना है नया लाइन सेगमेंट, ये बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। तो ये तरीकेकार है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट का। समझ में आया जवाब? फॉर ईच सेगमेंट, हर टुकड़े के लिए कंस्ट्रक्ट अ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट। अब ये जो टुकड़ा है इसको देखें और अपने पेपर के ऊपर इसी के बराबर लाइन सेगमेंट बनाएं। सही है इसके बराबर अपने पास बनाएं। तो आप लोग रैंडम अपने पास बना लीजिएगा और फिर कंपास यूज करके उसके कॉन्ग्रुएंट इस तरीके कार के तहत बना लीजिएगा। समझ में आ गई उसामा? सही है, अब यहाँ सवाल क्या है, जिम इन लार्जेस्ट ट्राइंगल DEF, यानी जिम क्या कर रहा है? इन लार्जेस्ट मतलब वो बड़ा कर रहा है। एक ट्राइंगल है DEF, मतलब ये है, इसका नाम रख दें DEF, यहाँ रख दें D,
यहाँ रख दें ई और यहाँ रख दें एफ। तो ये क्या कर रहा है जिम, इसको इनलार्ज कर रहा है, लेबलिंग इट एज MNO। अब उसने इसको इनलार्ज कर दिया, यानी कि और बड़ा कर दिया इसी को, और उसका नाम नया रख दिया MNO। सही है। इन DEF एंगल D इज 60, यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है एंगल D जो है वो 60 है। ये वाला एंगल जो है ये 60 है बता रहा है वो। सही है। एंगल D इज 60, एंगल F इज 60, एंगल F जो है वो 65 है। What are the measures of the angles in MNO? So MNO के अंदर क्या मेजर होंगे एंगल्स? How do you know? सही है। सॉरी, D 60 है, E 55 है और F जो है वो 65 है। तो अब इसने क्या किया, इस शेप को सिर्फ इसने इनलार्ज कर दिया है, इसको सिर्फ बड़ा कर दिया है। इसने इसकी शेप चेंज की है या नहीं है बताएं। यहाँ कहीं नहीं लिखा ना शेप चेंज करने का, यहाँ सिर्फ लफ्ज लिखा है इनलार्जेस। इनलार्जेस का मतलब होता है बढ़ाना, बड़ा करना उसको। तो उसने ऐसे ही इस ट्राइंगल को बड़ा कर दिया। बड़ा जब करते हैं तो एंगल आपके सेम रहते हैं, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो जो एंगल डी है वो ये एंगल एम होगा, जो ई है वो एन होगा, जो एफ है वो ओ हो जाएगा। सही है। तो अब व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन MNO? क्या होंगे आपने बता दिए, वही होंगे 60, 55 और 65। हाउ डू यू नो? वो पूछ रहा है कैसे आपको मालूम। तो खदीजा आप बताएं आपको कैसे मालूम। नहीं है खदीजा, चली गई। नहीं है बेटी भी। जी बताएं आपको कैसे मालूम कि उसके एंगल बराबर होंगे। क्योंकि इसने सिर्फ इसको बड़ा किया है, बड़ा करने की वजह से इसकी शेप जो है वो सेम होगी। तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज द शेप इज सेम एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, एंड द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ट्राइंगल जो है सिमिलर है। सही है। ईसा रेडी हो जाए, अब आपकी बारी है। अब क्या है, PR ड्रॉज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ रेक्टेंगल ABCD। मतलब एक कोई ड्राइंगल है, रेक्टेंगल है। सही है। रेक्टेंगल है कोई, पिया जो है ना वो उसकी एग्जैक्ट कॉपी बना रही है। सही है। एक रेक्टेंगल है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी उसने बना दी। बिल्कुल है ये उसी तरह की। लेबलिंग इट RSTV। तो ये ABCD था ना, ABCD। तो उसने उसका नाम रख दिया, क्या रखा, जल्दी पढ़े। R, ईसा, RSTV। ईसा पढ़े ना RSTV। ये देखें पढ़े क्या लिखा है, PR ड्रॉज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ रेक्टेंगल ABCD। पिया ने ड्रॉ किया, ये ABCD है ना, इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना दी और उसकी लेबलिंग मतलब उसका नाम रखा, RSTV। ये रहा RSTV। इन रेक्टेंगल ABCD, मतलब रेक्टेंगल ABCD के अंदर AB जो है 5 इंच है, BC 8 इंच है, यानी कि ये 5 इंच है और ये 8 इंच है। सही है। What are the lengths of RS and ST? अब इसकी और इसकी लेंथ क्या होगी, क्या होगी। अब उसने यहाँ क्या लिखा है, वर्ड क्या लिखा है, एग्जैक्ट कॉपी। पढ़ो ईसा। कॉपी। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब जो यहाँ है वो यहाँ पर है, तो अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब एग्जैक्ट कॉपी करो तो क्या बनता है बेटा, कॉन्ग्रुएंट फिगर बनती है। कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन है तो इसका कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन ये बन गया। तो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं। ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। सही है। तो हाउ डू यू नो, हम इसे हाउ डू यू नो, वी नो बिकॉज कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन हैज इक्वल साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स। सही है। यहाँ तक समझ में आ गया। आज इसको इतना ही रखें या और आगे तक पढ़ें। नहीं, इतना ही रखें। सही है, चलें। जज़ाकल्लाह खैरन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।